पश्येतां पाण्डुपुत्राणामाचार्यमहतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। इन वाक्यों में दुर्योधन, जो एक बहुत ही अच्छे राजनीतिज्ञ हैं, वो आचार्य से कहते हैं कि पांडुपुत्रों के हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। यहाँ जो गौर करने वाली बात है वो ये है कि दुर्योधन एक बहुत ही अच्छा समीक्षक है, अच्छी समीक्षा कर रहे हैं वो, और वो ये देख रहे हैं कि पांडुपुत्रों के जो सेना है उसमें उनके जो सेनापति हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान हैं, और वो तारीफ भी कर रहे हैं उनकी कि बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र जो हैं, आपके जो मित्र हैं, उनके जो पुत्र हैं, जो आपके शिष्य रह चुके हैं, एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति हैं, और कितनी कौशलपूर्वक उन्होंने व्यवस्था की है। यहाँ पे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि, और ये सीखने को भी मिलता है कि अगर आपका कोई प्रतिद्वंदी भी है जो आपके सामने खड़ा है, आपका राइवल है, तो कभी ज़रूरी नहीं कि सिर्फ हम उसकी बुराइयां ही करें। आप उसकी जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, किस तरीके से वो आपको परेशान कर रहा है, उस चीज़ को देखिए। वो ऐसी कौन सी पॉइंट्स हैं जिन्हें लेकर वो आपको परेशान कर रहा है, वो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, तो वो कैसे कर रहा है, उन चीज़ों पे गौर कीजिए, उसकी कुशलता पे कि वो कितनी कुशलता से आपको परेशान करने में, आपको तकलीफ़ पहुंचाने में कामयाब हो रहा है। उन चीज़ों पे जब आप ध्यान देंगे तो परेशानियां तो ख़त्म होंगी ही, साथ में आपको पता चलेगा कि उस इंसान की कुछ एक क्वालिटीज़ भी हैं जो आपको डिसक्वालिटी लगती है, जो आपको परेशान करने में वो पूरी तरह से यूज़ कर रहा है, पर ये उसके लिए उसकी एक क्वालिटी है। तो सामने वाले का कहने का तात्पर्य यही है कि हमेशा अपने राइवल को एक दुश्मन के तौर पे ही मत देखिए, उसकी समीक्षा ज़रूर कीजिए। अगर वो आपको हरा भी रहा है या आपको वो पूरी तरह से परेशान कर पा रहा है, तो वो क्या टूल्स यूज़ कर रहा है, वो क्या तरीक़ों से आपको परेशान कर रहा है, उन तरीक़ों पे थोड़ी समीक्षा कीजिए। तब आपको पता चलेगा कि वो उसकी कुशलता के पीछे क्या कारण है, और बहुत कुछ सीखने को उससे भी मिलता है हमें। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुना समा युधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, यथा महारथी युयुधान, विराट तथा द्रुपद। दृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान, पुरुजित् कुंतीभोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजीत, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। युधानमन्युश्च विक्रांत उत्तमो जाश्च वीर्यवान, सौभद्रौ द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। पराक्रमी युधामन्यु अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टात् ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका, मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। तो अभी के जो भी दोहे हमने देखे, उनमें पीछे की कुछ लाइनों में दुर्योधन जो है वो तारीफ कर रहे हैं वहाँ के जो पांडुपुत्रों के जो भी सेना में सेना नायक हैं, जो उनके महारथी हैं, पुत्र हैं, पौत्र हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी क्वालिटी होती है
ये एक अच्छे योद्धा की निशानी है कि अगर आप युद्ध करने के लिए खड़े हैं तो सामने प्रतिद्वंदी को अच्छे से समझ सकें और उसकी तारीफ करने की भी हिम्मत रख सकें। आगे वो बताना चाहते हैं लेकिन कि उनके भी जो सेना है उसमें भी कम तेजस्वी योद्धा नहीं है। वो कहते हैं कि भवानी भीमश्च कर्णश्च कृपश्च समितञ्जय अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रव आदि हैं जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। तो यहाँ पे दुर्योधन उन सभी वीरों की बात कर रहे हैं जो कि उनके अपने गुट में हैं, उनके अपने सेना में हैं, जो सभी बहुत ही वीर हैं। वो आगे कहते हैं अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे तयत्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियार से सुसज्जित हैं और युद्ध में निपुण हैं। वो आगे कहते हैं अपरयांतम तदस्माकं बलम भीष्म भीरक्षितम पर्याप्तम त्वद त्विद में तेषां बलम भीमा भीरक्षितम। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित है, होकर भी सीमित है। इस दोहे तक आते आते एक चीज़ मुझे समझ में आई है, और वो ये है कि यहाँ पर दुर्योधन भले ही ये बता रहे हैं कि उनकी सेना में कितने बड़े बड़े धनुर्धर हैं, कितने बड़े बड़े यशस्वी कीर्तिमान योद्धा हैं, लेकिन एक चीज़ जो होती है ना कि एक संरक्षण उन्हें किसका है? उन्हें एक संरक्षण है भीष्म पितामह का। उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो तुलना करते हैं अपनी सेना की और पांडवों की सेना की, तो उन्हें लगता है कि हमारी सेना में जो संरक्षण है वो भीष्म पितामह का है जो सर्वव्यापी है, और पांडवों की सेना का संरक्षण भीम कर रहे हैं जो सीमित है, क्योंकि भीम को ना उतना एक्सपीरियंस है, ना उतनी नॉलेज है जो भीष्म पितामह को है। तो वो पितामह के अंडर में होने में अपने आप को बहुत ही ज़्यादा सेफ महसूस कर रहे हैं, और ये होता भी है। आपने भी महसूस किया होगा, हमारे अपने घर में देखिए, घर के बड़े बुज़ुर्ग जब घर में होते हैं तो अब तो आजकल के समय में वो सिस्टम ख़त्म हो गया है। जॉइंट फैमिलीज़ होती थी पहले, जिसमें कि घर के बड़े बुज़ुर्ग जो होते थे वो घर का संरक्षण करते थे, वो घर में रहते थे। छोटे छोटे बच्चों को छोड़कर माता पिता अपनी नौकरी पे जाते थे, कहीं भी अपना सामान लेना है, कुछ भी करना है, बेखौफ होकर निकल जाते थे। उन्हें चिंता नहीं होती थी अपने घर की, परिवार की, बच्चों की, क्योंकि बड़े बुज़ुर्ग संरक्षण करते थे और बहुत रिलैक्स रहते थे वो। आज की जो हमारी फास्ट लाइफ हो गई उसमें ज़्यादातर लोग न्यूक्लियर फैमिलीज़ में मूव कर गए हैं। सबको अपनी प्राइवेसी चाहिए, सबको अपना कंफर्ट जोन चाहिए। लेकिन एक चीज़ हम सभी लोग मिस करते होंगे, वो सिक्योरिटी, वो सेफनेस का जो एक एहसास होता है, वो चीज़ नहीं होती। वो बच्चे जो जो बूढ़े बुज़ुर्ग लोगों के बीच में रहकर पलते हैं, बढ़ते हैं, जो खुद का हमारा अपना बचपन रहा है और अपने बच्चों का बचपन देखिए, वो खुद में बहुत फ़र्क होता है, कुछ कमी लगती है, हमें खुद में भी लगता है। कभी कभी एहसास होता है कि कोई किसी बड़े का होना घर में कितना ज़रूरी है। तो ये एक बड़ों का है जो एहसास होता है, जो उनका एक पावर होती है, उनका जो एक ऑरा होता है, अगर आपके पास है तो उसे संभाल के रखिए, उसे बहुत प्रेशियस है वो, और उसकी इज़्ज़त कीजिए, उसका सम्मान कीजिए, क्योंकि वो ऑरा, वो प्रोटेक्शन शील्ड है आपके परिवार की। इस यहाँ तक 10वें श्लोक तक हम आए हैं, और यहाँ तक का जो एक कहते हैं निचोड़, वो मुझे यही समझ आता है
कि जिस तरह दुर्योधन इतने बड़े योद्धा होकर भी, इतनी भारी सेना के साथ होने पर भी वो सिर्फ सेफ फील कर रहे थे, इसलिए क्योंकि भीष्म पितामह उनके साथ थे, जो कि पांडवों के साथ नहीं थे। और ये सच भी है, जब तक भीष्म पितामह थे तब तक कौरवों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उनके शैया पे लेटने के बाद से ही कौरवों को की हानि शुरू हुई। वो सच होता है। अगर आपके परिवार में भी कोई बूढ़े बुजुर्ग सदस्य हैं, बुजुर्ग लोग हैं, तो उनका सम्मान करें, उनको प्यार दें, उन्हें सम्मान दें, उन्हें इज्जत दें, और आप देखेंगे कि उनके आशीर्वाद से आप सभी का जीवन, आपका अपना जीवन, आपके बच्चों का जीवन खुशियों से हमेशा हरा भरा रहेगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।